नमस्ते। देशपांडे पंचांग एस्ट्रो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पंचांगकर्ता और खगोल अभ्यासक गौरव देशपांडे सबका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कौन सा भी विषय हो, व्रत हो, त्यौहार हो या कोई एक्लिप्स जैसे कि लूनर एक्लिप्स हो, सोलर एक्लिप्स हो, ग्रहों का राशि प्रवेश हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रहती है वो ऑथेंटिक देने का हम प्रयास करते हैं। तो जैसे कि अभी शिवरात्रि व्रत आ रहा है, तो शिवरात्रि के व्रत के बारे में तो हम जान ही लेंगे, लेकिन इस दिन ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की कृपा भी हमारे ऊपर हो, तो ये सब हम जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो अभी शिवरात्रि आ रही है, उस शिवरात्रि का महत्व क्या है, ये व्रत कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस दिन महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, तो शास्त्र में ऐसा बताया है ईशान संहिता ग्रंथ में कि शिवलिंग की उत्पत्ति जो ब्रह्मांड में हुई है वो सबसे पहले कब हुई, तो महाशिवरात्रि के दिन हुई है। तो महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी की उपासना का अनन्य साधारण महत्व क्यों है, तो शास्त्र में ऐसा बताया है तस्याम सर्वेषु लिंगेषु सदा संक्रमते हरहा। तो इस दिन जो शिवलिंग पृथ्वी पर विराजमान है वो सब शिवलिंगों में शिव तत्व का संचार जो रहता है वो महाशिवरात्रि के दिन होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन कुछ भी करके शिव जी की उपासना करनी है। महाशिवरात्रि व्रत के अधिकारी कौन है, इस बारे में शास्त्र में बताया है आचंडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। स्त्री पुरुष सब जाति वर्ण कौन सा भी आदमी हो, मनुष्य हो, उसको ये व्रत करने का अधिकार है, ऐसा शास्त्र कहता है। और भी शास्त्र में बताया है कि जैसे कि शिव जी का उपासक है तो वो तो महाशिवरात्रि का व्रत करेगा ही, लेकिन सपोज गणेश जी के उपासक है, विष्णु जी के उपासक है, सूर्य भगवान के उपासक अगर है तो वो भी इस व्रत के अधिकारी है। शास्त्र में ऐसा बताया है सौरो व वैष्णवो वान्यो देवतांतर पूजकहा। कौन से भी देवता का उपासक हो उसकी पूजा फलद्रुप नहीं होगी अगर वो शिवरात्रि व्रत नहीं करेगा। तो इसलिए इस व्रत की महिमा बहुत वर्णित है शास्त्र में। तो ये व्रत कैसे करना है, इस व्रत के अंगभूत 3 पर्याय शास्त्र में दिए हुए हैं। जैसे कि पूजा करनी है भगवान शिव जी की, उपवास करना है और रात में जागरण करना है। तो उपवास कैसे करना है इस बारे में शास्त्र कहता है कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासस्य विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। ऐसे उपवास शब्द की व्याख्या धर्मशास्त्र में की है। पापों से दूर रहना है, काया वाचा और मन से जो भी हम दोष करते हैं, पाप करते हैं, उनसे दूर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धि रखनी है इस दिन। मन की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो या वाणी की शुद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। पापों से दूर रहना है और सद्गुण धारण करने हैं। इसका नाम जो है वो उपवास ऐसा बताया है शास्त्र में। कोई भी व्रत अगर हम कर रहे हैं तो व्रत के भी कुछ अलग नियम रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो इस दिन नहीं करनी है, वो अगर करेंगे तो व्रत जो है वो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। इस बारे में शास्त्र कहता है कि असकृत जलपानाच सकृत तांबूल चर्वणात् उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वापाच मैथुनात्। बार बार जल पीने से भी व्रत का जो फल है वो नष्ट हो जाता है, व्रत भंग हो जाता है। तांबूल सेवन करने से भी व्रत भंग हो जाता है। दिन में सोने से भी व्रत नष्ट हो जाता है। मैथुन करने से भी व्रत का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। तो शास्त्र में ये सब चीज़ें बताई है, इसका पालन करके आप अगर शिवरात्रि का व्रत करेंगे तो भगवान शिव जी की कृपा जल्दी होगी। तो इस दिन शिव पूजा कैसी करनी है, तो निशिथ काल में शिव जी की पूजा करने का अनन्य साधारण महत्व शास्त्र में बताया है। निशिथ माना मध्य रात्रि का जो समय रहता है, करीब 12:22 से लेके 1 बजे तक, इस 45 मिनट्स का जो काल है, इस काल में अगर आप उपासना करेंगे भगवान शिव जी की, जैसे कि रुद्राभिषेक है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ है, दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ है, या कुछ भी नहीं तो नमः शिवाय मंत्र का जाप है, कुछ भी अगर आप शिव जी के प्रीत्यर्थ इस काल में करेंगे तो उसका अनन्य साधारण महत्व है। याम पूजा का भी विस्तृत महत्व शास्त्र में बताया है। याम माना प्रहर,
सूर्यास्त के शुरू होके अगले दिन सूर्योदय तक जो समय है उसके 4 टुकड़े करने हैं। तो वो 4 भाग जो आप करेंगे उसको याम बोलते हैं। तो हर एक याम में शिव जी की अलग पूजा का विधान है। तो ऐसे पूरा रात भर जागरण करके आपको शिव जी की उपासना करनी है। उसका अनन्य साधारण महत्व शास्त्र में बताया है। कौन से द्रव्य से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से क्या लाभ होगा, इसका विस्तृत विवेचन भी शास्त्र में उपलब्ध होता है। जैसे कि स्फटिक शिवलिंग की हम पूजा करेंगे तो मनोरथों की सिद्धि होगी। चांदी के शिवलिंग की पूजा करेंगे तो पितृ ऋण से मुक्ति होगी। तांबे के जैसे कि कॉपर जिसको बोलते हैं, तो तांबे के शिवलिंग की पूजा करने से आयुष्य की वृद्धि होती है। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सब मनोरथों की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। और भी चीज़ें बहुत सारी बताई हुई शास्त्र में, जैसे कि आप अभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, तो अभिषेक के लिए द्रव्य कौन सा लेना है इसके ऊपर भी आपकी मनोरथों की सिद्धि डिपेंड है। जैसे कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, जैसे हमने पहले ही वीडियो में बताया है आपको कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एग्जैक्टली क्या करना है इस दिन। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस जो रहता है, उस रस का अभिषेक अगर आप शिवलिंग के ऊपर करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की कृपा 100% होगी। दूध का अभिषेक अगर करेंगे तो प्रमेह, मधुमेह जैसे रोगों का नाश होता है। जिन लड़कों या विद्यार्थियों को बुद्धिमांद्य रहता है वो दूध में शक्कर मिलाकर उस द्रव्य का अभिषेक अगर शिवलिंग के ऊपर करेंगे तो बुद्धिमांद्य खत्म होगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। और व्याधियाँ अगर शरीर में है तो व्याधि शांति के लिए कुशोदक का अभिषेक करना है। कुशोदक माना कुश पानी में मिलाकर उस पानी का अभिषेक अगर आप शिवलिंग के ऊपर करेंगे तो व्याधि शांति होती है। घृत का अभिषेक, जिसको गाय का घी बोलते हैं, उसका अभिषेक करने से भी व्याधि शांति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इन सब चीज़ों का जो उपयोग करेगा शिवरात्रि के दिन और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव जी का नामस्मरण करेगा तो उसके ऊपर 100% भगवान शिव जी की कृपा होगी। देशपांडे पंचांग एस्ट्रो इस YouTube चैनल के माध्यम से ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम हमेशा देते रहते हैं। जैसे कि 2023 का राशिफल अगर आपको देखना है तो इस YouTube चैनल की लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। और शनि का जो कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है, वो कुंभ राशि का जो प्रवेश है उसका हर एक राशि और नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए कैसा फल मिलेगा, इसके बारे में जो हमारा वीडियो है वो इस YouTube चैनल के लिंक पर आप देख सकते हैं। नमस्ते।